ओम शांति। 1 दिसंबर 2025 गीत चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कहाँ से आए हैं? परम धाम से। और कहाँ आए हैं? इसका राज है ये। रावण के ऊपर कौन दिखाया जाता है? गधा अर्थात देह अभिमान, देह अभिमानियों की दुनिया है। किस लिए आए हैं यहाँ पे? लक्ष्य क्या है भगवान का? पावन बने। किस लिए? पावन दुनिया स्थापन करने। और दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए है। वो तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। तुमको वापस कहाँ ले जाने आए हैं? घर ले जाने के लिए आए हैं। अब कैसे जाओगे घर? उसके लिए क्या बताया है? ये है राजयोग। तुम्हारी घर जाने की ट्रेनिंग। राजयोग क्या है? इसलिए कहते हैं बड़ी से बड़ी साइंस है, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। सोचो, यहाँ रहते रहते तुम अंतरिक्ष से होते हुए, उससे ऊपर कुछ है क्या? सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर ये ब्रह्मा को इससे पूछ लो जाके, है परम धाम। सोचो, अंतरिक्ष नीचे है या परम धाम नीचे? सोचो, कहाँ परम धाम, कहाँ अंतरिक्ष? पहले अंतरिक्ष से जब पार जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में पहले किसकी पूरी आएगी? इसलिए हमको ड्रिल भी करवाते थे अव्यक्त पानियों में, साकारी, आकारी, निराकारी, क्योंकि जरूरत है। इनके बिना भूल जाओ, शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन परमधाम चले जाओ असंभव। क्यों कराई इतनी दिन रात ड्रिल? यहाँ साकारी, फिर आकारी, फरिश्ता स्वरूप, फिर उस देह को भी छोड़ के कहाँ चले जाते थे? एकदम परम धाम बीज रूप अवस्था में। ये प्रैक्टिस किस लिए? जिनको जीते जी सूक्ष्म वतन होते हुए कहाँ जाना है? परम धाम। तो तुम्हारी स्पीड है जी, रॉकेट से भी किसकी? आत्मा की। चेक करो अपनी स्पीड। अगर तुमको लेने आया है, पराये देश से आया है, दूर देश से आया है पराये देश में, और तुमको लेने आया है, और तुमको स्पीड भी बताते हैं, इस स्पीड के बिना धरे रहोगे? इसलिए तुमको सालों अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। किससे मुलाकात करने के लिए? नहीं, संभव ही नहीं है, कल्पना भी नहीं करना। अगर सालों तुम अंडरग्राउंड नहीं रहते हो, कल्पना भी मत करना। अपनी तरह का जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, वो अविनाशी है, उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर उससे मिलन चाहिए, उससे मिलना है, और वो तुम्हारे लिए आया है, ये तुम्हारी पढ़ाई है, ये है राजयोग। अंडरग्राउंड किस लिए होते हो? यही नहीं मालूम है जी? यहां भी तो कर सकते हो। वहां तुमको आंखों से कुछ दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, और जीभ लपलपा रही है, तब जाके तुम आत्मिक स्मृति में, ये है ओरिजिनल। जितना समय तुम कानों से दूर, आंखों से दूर, स्पर्श से दूर और जीवा से दूर जाते हो, तो किस स्टेज में जाते हो? ये है पॉइंट ऑफ लाइट, टिकना शुरू कर रहे हो। पर आए देश से आए, ले जाओ, तुम ही जाओगे। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। जब तुम आंखों को भी फेंक दिया, कानों को भी फेंक दिया, और सबसे मुश्किलात जीवा, कोई रसी नहीं। बहुत मुश्किल है। रसों से पार जाना कोई मासी का घर है? सब्जी में जब तक अच्छा बघार ना हो, अरे कुछ नहीं, कम से काली मिर्ची डाल के मिल जाए, क्यों भाई? मना थोड़ी कर सकते हैं, जबरदस्ती युगल ने डाल दी तो। परमधाम जाने की कल्पना।
तुम्हारा भोजन वो शुरू होता है जो तुम्हारा भोजन दूसरा कोई खा भी ना सके। यह है योगियों का भोजन। खा नहीं सकता कोई, कल्पना नहीं कर सकता परम धाम की। कैसा होता है योगियों का भोजन? स्वाद होता है? हा? होता है कोई स्वाद? क्यों मुरली में बोल दिया? क्या क्या बोल दिया? लाल मिर्च, हरी मिर्च, मसाले, और तला हुआ अचार, ये सब क्या है? तामसी क्यों बोला, जबकि वो तामसी नहीं है। ये तुमको परम धाम जाना है, तुम्हारे सब तामसी है। तुम इससे ही छुटकारा नहीं पाए, तुम्हें जीवा की शुरुआत ही नहीं कही, इससे डिटैच हो। कल्पना करो, उनके लिए है ये सब पढ़ाई। दूर देश का रहने वाला तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। इसलिए भी निशानियां हैं। जब तुम्हारी पकी हुई खाई जो सब्जियों खा रहे हो दूसरा देखना ही पसंद ना करे, तो समझ लेना ये मेरी यात्रा है, समझ लेना। और जब तक तुमको आकर्षण हो, नहीं इसमें थोड़ा ये थोड़ा ये, समझो तुम दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते जाने के, दूर दूर तक भी नहीं। इच्छाओं के भी गुलाम बने हुए हो, तुमको थोड़ी लेने आया है। जो अपनी इच्छाओं से ही ऊपर नहीं उठे, उनके लिए थोड़ी आया है। दूर देश का रहने वाला आया, देश पर आए, तुमको पढ़ाई पढ़ाने आया, तुमको ले जाना, तुम्हारे लिए घर सोना सोना। स्पीड तो बढ़ जाती है तुम्हारी। नेचुरल होगा, ऐसे नहीं बैठने से, घंटों बैठने से होगा, कायदा नहीं। नेचुरल, नेचुरल क्या होता है? जब ऊपर पूरी में जाते हो, पहले किस पूरी में जाते हो? हाँ, नहीं चित्र ही नहीं देखे, तो मौन हो क्या? ब्रह्मा की पूरी में। तो ब्रह्मा की पूरी की क्वालिफिकेशन कितनी धारण करते हो एकाग्रता की? तो कम से कम 8 घंटा। तो ये 8 घंटा वो भक्ति मार्ग वाली याद नहीं है। ये 8 घंटा तुम्हारा मन रुकने लगा, और जो रुकने लगा धीरे धीरे प्रैक्टिस कर गए। तुम दिन में कभी भी चेक कर लेना, अचानक संकल्पों की स्पीड कम होने लगी, कम स्वतः। मतलब तुम्हारा नेचर धीरे धीरे नेचुरल हो जाएगा स्वतः ही। कभी भी दिन में चेक कर लेना, किसी भी कंडीशन में चेक कर लेना, संकल्पों की गति बहुत कम हो गई। ये प्रभाव है। जब लंबे समय तुम्हारा 480 अभ्यास होने लगा, लंबे समय होने लगा, रोज का रोज होने लगा, बस अलवेलापन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन दिया, कितना हो रहा है? 480। तब अपनी चेक करना अंदर से ही, तुमको वही मजा आने वाला है। क्या कि संकल्प जब देखने, अचानक कोई संकल्प चल ही नहीं रहा। हाँ, बहुत कम संकल्प चल रहे हैं। ये तो तुम्हारी कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। सूक्ष्म वतन में तुमने पांव रखा है, और दूर देश का लेने वाला कहां तक ले जाएगा तुमको? इससे ऊपर जाओ फिर। कौन सी पूरी है? विष्णुपुरी। अब स्पीड कितनी चाहिए? डबल चाहिए। डबल माना 16 घंटे चाहिए। उस वक्त देखना, जिसके 60-70% संकल्प ही खत्म हो गए हैं, बचे ही नहीं। ऐसे नहीं कि संकल्प चल रहे हैं, तुम जब योग में बैठते तब रोकते हो। ये कायदा नहीं है, ये कायदा नहीं है भाई कि जब जब तुम योग में बैठो तभी चले, नहीं तो चलने लगे। नहीं, वहां 70%, 75% संकल्प है ही नहीं। ये नेचुरल, माना तुम प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा स्वरूप ही वैसा बनता जा रहा है। आत्मा अर्थात हाँ, मन बुद्धि को कैसा कर दिया आत्मा। जितनी मन बुद्धि चल रही है देह के आधार से चल रही है, वो आत्मा है कहां? जितना भी तुम्हारा फैला रहा है, जितना भी किस आधार से है? देह के आधार से फैला रहा है। इसको ही तो समेटना है। संकल्पों की गति ही तुम्हारी कम नहीं हो रही, तो लेने आया है। लेकिन अगर तुमको आया है, लेने आया है, और तुम अर्थ सहित पढ़ाई पढ़ रहे हो राजयोग की, तो टाइम जरूर लगता है, लेकिन जिस लक्ष्य से वो आया, तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति ना हो नहीं सकता। फिर है असली मजा इसके ऊपर। अब कितना बचा है? लास्ट पूरी बची है। इसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला। अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं, तुमको जो भी कुछ काम करना है तुम नीचे आओगे,
हैं? उस वक्त नीचे आए तो तुमने संकल्प चलाए, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो स्टॉप, परम धाम। ये अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। फिर तुमको कोई काम है, नीचे आना है तो संकल्प चलाने हैं, नहीं तो अक्सर तुम कहाँ रहते हो? परम धाम की स्टेज में अक्सर रहते हो। अब तो काम के लिए तुमने संकल्प चलाए हैं और काम किया और फिर उसी स्टेज में चले गए। ये नेचुरल, ये भी नेचुरल, सोचो, ये भी लंबे समय का अभ्यास होता है। अब जाके तुम्हारी स्पीड वो बन गई जैसी चाहिए। है? उसको कितना समय लगता है नीचे आने के लिए? 1 सेकंड लगता है। तुमको उस 1 सेकंड तक, इसलिए कहते हैं ना 1 सेकंड में स्विच ऑफ, कोई संकल्प नहीं किसी भी तरह का, ना अच्छा ना बुरा। रुके हैं तो रुके हैं, बस ये सेकंड है। माना यहां घंटों का कोई रोल ही नहीं बचा, ये संस्कार बन गया तुम्हारा। और इसके बीच में कितना सुंदर सुंदर दृश्य देखते तुम जाते हो यहां तक। ऐसे ही नहीं बोर होते होते वहां जाओगे। बोर होते तो जाओगे? अरे बिल्कुल नहीं, अलौकिक यात्रा है, लौकिक नहीं। सीन सब अलौकिक है इसके अंदर, लौकिक कोई सीन है ही नहीं। हाँ, तुमको कोई सीन ऐसे दिखती है अच्छे अच्छे साक्षात्कार, वो भी बहलाते हैं बाबा, लेकिन वो साइड सीन है, उनकी कोई वैल्यू नहीं इस यात्रा में। बहलाते हैं बाबा, बहुत अच्छे सीनरी दिखती हैं, भविष्य की रूपरेखा दिखती है, लेकिन ये मात्र साइड सीन है। ये तुम्हारी यात्रा का इंडिकेशन नहीं है तुम कहाँ पहुंचे हो। असली इंडिकेशन तो तुम जो अपने संकल्पों की गति को देख रहे हो, ये है रियलिटी, ये है राजयोग। वो यहाँ वहां से यहाँ आया है और तुमको वहां ले जाने के लिए आया है। इसके लिए पूरा राजयोग है, पूरी पढ़ाई है। शरीर छोड़ के नहीं, शरीर भी रहे, शरीर रहते रहते पूरी क्वालिफिकेशन धारण करना। ये साइंस के ऊपर क्या साइलेंस पावर क्या करेगी आगे चल के? साइंस को झुका लेगी और प्रैक्टिकल झुकाएगी। ऐसा नहीं कि तो इसमें टाइम लगता नहीं लगता। इसलिए से यज्ञ की शुरुआत हुई है, कैसे हुई है? साक्षात्कार। और उसके बाद क्या हुआ? क्या साक्षात्कार के बाद क्या हुआ? अंडरग्राउंड। 14 साल की भट्टी का जिक्र आता नहीं आता? किसी की शक्ल भी नहीं देखते थे। मुरली में आता नहीं आता? नहीं सुना कभी? सोचो। आदि सो बिना इसके नहीं। आंखें भी देनी पड़ती हैं, कान भी देना पड़ता है, स्पर्श भी दे दिया, बची है जीवा। अब उसका कोई रोल नहीं बचा। नेचुरल होगा, इतना सहज होगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये है राजयोग, हट से नहीं। ना भूख है ना प्यास है, और वैसे के वैसे ही बने हुए, ऐसा नहीं गिर गिरा गए, चक्कर आने लगे। कोई कायदा नहीं। सोचो, ना भूख ना प्यास ना निद्रा। निद्रा जीतर बनते हैं तो राजयोगी कोटों में कोई ही बन सकता है। आज तक इसका अनुभव सुना कोई निद्रा जीतर ना हो? हाँ, निद्रा कम हो गई ये तो सुना है, लेकिन निद्रा को जीत लिया हो। जब तक ना चाहे सोए, जब तक ना चाहे सोए, और जब चाहे सो जाए। जीता हुआ तो कहां से आया है? अगर वहां तक तुम नहीं गए तो पढ़ाई पढ़ी तुमने है? ये है पढ़ाई। इसलिए आया है। ये तो तुमको चुंगा सा है जो स्वर्ग स्वर्ग, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ध्यान रखना, स्वर्ग की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए सन्यासी क्या कहते हैं? काग विष्ठा के समान। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? स्वर्ग के सुख। क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। परम धाम में जो तुम्हारी एनर्जी है, वहां तक जाने के लिए जो एनर्जी तुमने गेन की है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है ये। वो तो तुम चूंकि वंडरफुल एक्टर हो, तुम्हारे जैसे एक्टर्स चाहिए। ब्रॉड ड्रामा इतनी सुंदर सुंदर श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए ताकि समाज को बहुत सुंदर सुख दे सकें ब्रॉड ड्रामा में। इसलिए तुम नीचे आते हो। लेकिन तुम्हारा जाना साधारण नहीं है, बहुत अनोखा है। इसलिए हमारे योग को मुरली में क्या बोला है? ये साइंस है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है? ये जो भी हम बगाड़ते हैं ये है ज्ञान। इसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? विज्ञान की वैल्यू है विशेष ज्ञान।
वो इन आंखों से नहीं दिखता। जो विशेष ज्ञान है उनमें इन आंखों का कोई रोल ही नहीं है। जब तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो, स्थूल आंखों का कोई रोल है? ये है विज्ञान। कोई विजन बनाते हो, इन आंखों का कोई रोल है? ये है विज्ञान। सोचो। इसलिए दूर देश का रहने वाला जिनके बिना घर सोना सुना लगता है, वो ज्यादा ललायत है या तुम ज्यादा ललायत हो? वो ललायत है, तुम नहीं। तुम तो देहमान में सटे हुए, तुमको मालूम ही नहीं कि घर भी कभी जाना है। वो छुड़ा रहा है, मोह माया छूटती नहीं तुमसे। सोचो। वो पढ़ाई इसलिए पढ़ा रहा है कि भैया तुमको घर जाना है, तुम्हारे बिना घर सोना है। वो कितनी दूर है। मुरली में क्या बोलते हैं? कितने माइल ऊपर रहता हूं, है ना? कोई निकाल ही ना सके साकार मुरली का पॉइंट। और फिर अभी कुछ दिन पहले आया, तुम्हारी लंबी यात्रा कौन सी है? अमरपुरी की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है, लेकिन बोरिंग अभी है, आगे बोरिंग नहीं है। बोरिंग कब तक? जब तक देह से कनेक्टेड है, धरनी से कनेक्टेड है, तब तक। लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन की स्टेज पकड़ेंगे, बस फिर हो गया काम। अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब तो स्वतः ही आकर्षण होगी, अक्सर आकर्षण होगी, अक्सर आकर्षण होगी। अब नहीं, यहीं तक था तुमको दिक्कत, यहीं तक थी, उसको भी दिक्कत यहीं तक थी कि थोड़ा सा तो ऊपर उठे यार। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप, थोड़ा सा ऊपर उठ, और फिर मैं उठा लूंगा, ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे क्या ले जाओगे? जहां तक आपकी कंडीशन है, कोई मासी का घर है क्या? ये एक राजयोगी ही बोल सकता है, भोगी नहीं बोल सकते। ये राजयोग सिखाएंगे हम, भाषण करेंगे राजयोग के ऊपर। इनको क्या मालूम राजयोग क्या होता है? ये राजयोगी जिसने खुद को घिसा है, सालों साल घिसा है, निसंकल्प अवस्था इसने टेस्ट लिया है। निसंकल्प अवस्था होती क्या है, केवल वही बता सकता है राजयोग क्या है। कितनी बड़ी साइंस। तुम्हारे लिए खास आना पड़ा, क्या आधार लेना पड़ा, तुम्हारे जैसा बनना पड़ा। नहीं, तुमको भाषा ही समझ नहीं आती। हर कोई भूत तुमने घुस के तुमने को भाषा समझा देता अपनी तरह की। पढ़ाइयां तो बहुत तरह की होती हैं। कोई भी सोल प्रवेश कर दे कि मैं भगवान बैठा हूं, तुमको अपनी तरह की पढ़ाई पढ़ा देगा। इसलिए कितनी सिंपल पढ़ाई है तुम्हारे लिए, और इसमें सब कुछ है जो दुनिया में नहीं, वो सब रहस्य तुमको केवल इस पढ़ाई से मिलने वाले। और वापस तुमको जाना है, शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतन होते हुए कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? तुम जानते हो किसको कहा जाता है? ब्रह्मा कुमारी वाला उत्तर तो दे दो कम से कम। परम धाम। परम धाम की स्टेज में रहना, माना निसंकल्प स्टेज में रहना, तुम जानते हो। जब कोई भी संकल्प नहीं है, जितने सेकंड नहीं है, जितने मिनट नहीं है, उतने मिनट तुम कितनी कौन सी स्टेज में हो, उतने घंटे परम धाम की स्टेज में हो। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, तो ब्राह्मणों की दुनिया में वास्तविकता एक भी मनुष्य नहीं जानता। बल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। विद्वान है, पंडित है, कोई कमी है क्या? स्टडी कर लो अच्छे से, बड़े तो बड़े विद्वान सिद्ध हो जाओगे। कथा करना तो फिर कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन इसका यथार्थ अर्थ कोई भी नहीं जानता। अर्थ निकले तो कहां से निकले, कैसे निकले, उसके लिए क्या करना पड़े? हाँ, अभ्यास करना पड़े, अंतर्मुखता अभ्यास, बिना अभ्यास के नहीं। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है, और किसको भी यह पता नहीं। हमने सबसे ज्यादा पुकारा है, जन्म जन्मांतर पुकारा है, अब जाके समझ मिली है कि यहाँ तो था ही नहीं। हमारी भावनाओं का फल हमको मिलता रहा, अब तुमको घर का रास्ता मालूम पड़ा है, दुनिया नहीं जानती। इस ड्रामा के राज को भी तुम अभी बच्चे समझते हो। क्या है ड्रामा का राज? बोलो। कोई राजी नहीं है कोई? यहाँ एक आध ब्रह्मा कुमारी को बिठाना चाहिए। हाँ, इतनी सी बात,
क्या है? अरे तुम ही पहले गए थे 5000 वर्ष पहले, तुम्हारे लिए ही भगवान आए हैं। ये ड्रामा का रहस्य तुम जानते हो, तुम्हारे ही नसीब में है, इन एडवांस बुकिंग है तुम्हारी। क्या ड्रामा में कुछ चेंज होता है? हर 5000 वर्ष के बाद वो रिपीट होता है। तुमको ही ऐसी प्रेरणा क्यों हो रही है इतनी मेहनत करने की? 5-5, 10-10 सेकंड हर कर्म करते हुए तुमको ये संस्कार बनाने की प्रेरणा क्यों हो रही है? ड्रामा हो रिपीट होता है। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में है। शुरू से शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शुरू से लेकर फिर अभी तक जो हुआ। अभी तक क्या हुआ? अभी तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जी अच्छी थ्योरी पढ़े, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। अब प्रैक्टिस तो अभी तक तो वो उनको थोड़ी बोल रहे हैं। जब तुम हो शिववंशी ब्रह्मा को, तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है, वहां तक तुमको जाना है, अभी जहां हो। और भविष्य में तुमको अभी जाना है, नहीं जाना है? तो शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में है। केवल बुद्धि में है या निश्चय बुद्धि भी हो? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? यह बुद्धि में रहना चाहिए ना। क्या हद का बेहद का? तो इसमें अगर बेहद का सृष्टि है, तो हमारा पार्ट इसमें है या नहीं है? नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। विचार सागर मंथन नहीं करते, इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता। ना अपनी यात्रा की नॉलेज है, ना इसके और मंथन चलता है जो प्रैक्टिकल है। हमारे से अच्छे तो वो थे, सोने के महल मिलने वाले हैं, शरीर छोड़ने के बाद वैसे विमानों में उड़ेंगे, सब खुश रहते थे वो। सोचो, जो प्रैक्टिकल में जा रहे हैं, नेचुरल जा रहे हैं, वो उनकी जहां वो वैल्यू ही नहीं है। उनके सोने, ना सोने के महलों की वैल्यू है, ना विमानों की वैल्यू है। और तुमको कोई खुशी ही नहीं, तो कभी तो खुश हो दिया करो। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम स्वयं का बार बार क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। हम उस पॉइंट ऑफ लाइट में कुछ कुछ सेकंड टिकते हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। भविष्य में देवता स्वदर्शन चक्रधारी होंगे क्या? क्या बोला मुरली में? इनको मिलता है स्वदर्शन चक्र? ब्राह्मणों को। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। आदि हुई और फिर अंत हुआ। मेरा कितना वंडरफुल पार्ट है। मन बुद्धि से साक्षात्कार भी तो होते होंगे, नहीं? जितनी तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म होती है तो साक्षात्कार करेगी नहीं करेगी? करेगी। भल तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, तुम्हारी बात है। भल तुम यहां बैठे हो, तुमको क्या याद आता है? स्वर्ग याद आना चाहिए या मूल वतन? और उनको क्या याद आता था? स्वर्ग। और तुमको क्या याद आता है? मूल वतन। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। तुम्हारे लिए फर्स्ट उच्चारण किया क्या? तुम्हारे लिए क्या है वो? स्वीट साइलेंस होम। स्वीटनेस कब होती है? जब शरीर भी हो तब है स्वीटनेस। बिना शरीर के स्वीटनेस नहीं है। कितने बोर होते हो उस स्वीटनेस में टिकने के लिए? टिक पाते हो? उसके बाद निर्वाण धाम और साइलेंस धाम। और जब जड़वत पहुंच जाएंगे, शरीर छोड़ के पहुंच जाएंगे, वो कहां पहुंच गए? निर्वाण धाम में पहुंच गए। या फिर आत्मा कहां चली गई? साइलेंस धाम में। वो जड़ अवस्था बताया मुरली में, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? स्वीट साइलेंस। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। जो राजयोगी हैं, जो 16,000 आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में ये रहस्य झट आ जाएंगे। बाकी 9 लाख हैं जरूर, पढ़ाई पढ़ी जरूर है, प्योरिटी को भी धारण किया, लेकिन वो नहीं समझेंगे। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। रोज रोज मुरलियां सुने, ये क्या है? हमारे शास्त्र हैं। वह सब है उतरती कला में। चौथी अवस्था सबकी आती है, नहीं आती? सबकी चौथी अवस्था है। क्यों? कौन सा इग्नोर किया उन्होंने? अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स। सेवा और स्वय का बैलेंस नहीं रखा। तो क्या रिजल्ट निकली? धीरे धीरे
उतरती कला में चले गए। वह सब हैं उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो। किस आधार से चढ़ रहे हो? स्व स्थिति के आधार से। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही भगवान आया तुमको कोई जंप दे देगा, भक्ति मार्ग तुम्हारा और धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाना है, तुम्हारी दुनिया में भक्ति मार्ग का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। तो फिर कौन सी लाइन तुम बोलोगे? क्या बोला अभी? खुद तैयारी कर रहे हो, सोचो, माना खुद मेहनत कर रहे हो। ये है तुम्हारी पढ़ाई। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है, इसका मैंपन तुमको छोड़ना है। जब मैंपन छोड़ गया तो मेरापन स्वतः ही छूट जाएगा। ज्यादा मुश्किलात कुछ में है? मैं में और मेरे में। मैं ट्रांसफर हो जाए कहाँ? पॉइंट ऑफ लाइट में, फिर मेरा कुछ बचा? हाँ, फर्ज निभाना बात अलग। जो भी तुम्हारा फैला रहा है उसमें फर्ज निभाना, लेकिन अब मैं और मेरे की परिभाषा बदल गई। खुशी रहती है ना? घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है तुमने। घर जाने के लिए अर्थात मोक्ष पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए। तुमको नहीं मालूम था, लेकिन तुमने क्या बोल रहे हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाबा भगवान क्यों लगा दिया? क्योंकि देहमान ठोस ठोस के भरे तो खुशी होती है। बाबा कहने तुमको रस ही नहीं आता, जबकि रस आना चाहिए। जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है वो हमारा बाप है, लेकिन जब भगवान प्रभु कहते हैं तो हमारे भी क्या हो जाते हैं, जैसे कि रोमांच खड़े हो जाते हैं। सोचो, इतना भक्ति मार्ग हमारे में भरा हुआ है अभी तक भी। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर रिपीट किया, क्या? उस निराकार को पूरी दुनिया मान्यता देती है, पूरा वर्ल्ड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। और तुम्हारे पीछे पीछे तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे। हैं जी? हाँ, बाकी सब क्या हो गया? बाकी सब भी पढ़ाई पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारे पीछे पीछे जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं सृष्टि की, उन भी पढ़नी है, लेकिन पहले प्रैक्टिकल चाहिए। ऐसा कोई अगर बोलते हैं सब धर्म की आत्माओं का जिक्र, सब धर्म की आत्माएं पढ़ाई पढ़ेंगी। सब धर्मों की माने वो श्रेष्ठ आत्माएं, चाहे धर्म पिताओं के रूप में उतरी हैं, चाहे उनके आधार मूर्तियां बीज रूप क्यों ना हो। तो वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। ये कौन सा चक्कर लगा के पूरा किया तुमने? जब तुम चक्कर लगा के पूरा करते हो फिर बाप आते हैं। और पर्सनल तुमने चक्कर लगाया या सबके साथ चक्कर लगाया? पर्सनल लगाया। हाँ, सबके साथ भी लगाया पर्सनल, लेकिन हकीकत क्या है? मुरली का पॉइंट सुनो थोड़ा सा, है ना? जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। अच्छा नहीं लगा ना तुम बोला है? क्या क्या मतलब हुआ? तुम्हारा अपना चक्कर है। जब तुम्हारा अपना चक्कर पूरा हो जाता है तब जाके तुम कंप्लीट सैंपल बनते हो। किसके लिए? दूसरे। किन के लिए? अरे गरे अपने परिवार के लिए। हाँ, फिर जाके तुम्हारा परिवार जो ललायत था, दिन रात एक कर रहा था, अब जाके उनकी लॉटरी लग गई। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कितना नंबर की पूरी है? 2 नंबर की पूरी है। वो जब तुम बन जाओगे, उस पूरी के जब तुम मालिक बन जाओगे तो वहां क्या दिखेगा तुमको? हाँ, यस, आकाश ही आकाश और जल ही जल। सोचो, ऐसा नहीं कि मुरली में अगर कोई आया है पत्थर की लकीर है, किसी के कोई काम का भले ना हो लेकिन अर्थ सहित है। और जब तुम परम धाम जा रहे हो तो बीच के हैं सब चीजें,
कहाँ दिखाया है? क्षीर सागर में। जल ही जल है और आकाश तत्व वायु तत्व है वहां। वायु तत्व का नहीं बोला, वायु तत्व तुम यहीं जीत लेते हो, जीते हो नहीं जीतते हो? दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं दे सकते। वो गए भी तो नहीं है, उनको जाना भी नहीं है, तो ये नॉलेज कहां से देंगे? शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? भेज कहाँ रहे हैं? विष्णुपुरी में। हाँ, पहले वहां तो पहुंचे हैं, सोचो जब वहां पहुंचे फिर ज्यादा दूर है क्या है? अरे वहां तो ऐसे रहा, सामने ही दिख रहा है घर। हाँ, जब ब्रह्मापुरी में बैठोगे ना तुम तो क्या दिखेगा? विष्णुपुरी है, 16 घंटे हुआ ही पड़ा है। अब तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, अब कोई असंभव नहीं। असंभव कहां तक था? डिटैच होने में असंभव था, कमल पुष्पवान जीवन बनना असंभव था बस। अब वो असंभव हो गए क्वालिफिकेशन धारे का। तो सामने दिख रही है विष्णुपुर, वहां तो आराम से ही लेटे हो तुम, केवल इंतजार कर रहे हो बस। क्या अब तो लेटे लेटे काम हो रहा है। पहले तो आसन लगा के बैठना पड़ता था, अब कैसा? योग निद्रा में भी काम हो रहा है अब तो। सोचो आप, ये है तुम्हारा योग। वह फोकट का ही था नीचे तो कितने नजारे हैं ऊपर। जितना ऊपर जाओगे उतने नजारे ही हैं, आनंद ही आनंद है। सोचो, ये पूरा शास्त्रों में ऐसा ही है, जिक्र भी यही है, क्योंकि प्रैक्टिकल तुम्हारा है ये। उठो, मैं इधर भी पढ़ूं उधर भी पढ़ूं। कितनी जिम्मेवारी है। ये बात एक एक को सुनाना, कम से कम यहाँ अपने परिवार को तो अच्छे सुनाई देना चाहिए कि मेहनत जो कर रहे हैं। तो बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। मुरली पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, इससे कोई किसी की सदगति ना हुई थी ना हो सकती है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, क्यों? सामग्री भी चाहिए ना तुम्हारे लिए, जैसे स्पेशली तुम्हारा कोटा है, तुम्हारे लिए स्पेशल पढ़ाई है, भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, हैं जी? भक्तों के लिए। भक्ति की शूटिंग कहाँ होते हैं, कौन करते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में। वो प्रजा भी कितने कैटेगरी की होगी? 3-4 कैटेगरी की प्रजा है। और राजयोगी कितने बन पाए? 16,000। बाकी वो भक्तों की कैटेगरी में जाएंगे। जितना प्रजा क्वालिटी में नीचे की प्रजा, उतने उसको क्या कहेंगे? भावनाओं के आधार से उन्होंने सुंदर तरीके से अपनी तरह से याद किया और कुछ ना कुछ दिव्य गुण भी धारण किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। तो बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो क्या? केवल भावनाओं के आधार से कोई उत्थान नहीं हुआ है। कितना दर दर भटकते हैं, अभी तुम शांत होकर बैठे हो। क्या देखना आगे चल के नेचुरल होगा। बैठोगे तो कुछ चल ही नहीं रहा अंदर। तुम्हारा धक्का खाना छूट गया है। सबसे ज्यादा धक्के कौन खाते हैं? अच्छा। सबसे ज्यादा बोला, जब सबसे ज्यादा बोले बोलो नहीं दुनिया में। अरे बेहद के धक्के हैं, तुम्हारे हद के थोड़ी हैं। कुछ सेकंड उसमें टिकते हो निसंकल्प, फिर नीचे आ जाओ, फिर टिकते फिर नीचे, या टिके ही रहते हो। तो ये भी तो धक्के हैं ना। लेकिन तुम्हारा अब धक्के खाना छूट गया है। माना अगर समर्थ स्टेज में टिकोगे तब तो कुछ रियलाइजेशन होगा कि पहले कहाँ नीचे हम धक्के खा रहे थे, आज धक्कों से हम छूट गए। जानते हो बाकी थोड़ा समय है, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं तुम्हारे लिए, वही रास्ता बता रहे हैं। आत्मा को कैसा बनाना है, इस आधार से, याद के बल से। इसलिए क्या, जितना जितना तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ रही है उतना ही तुम क्या बनते जा रहे हो? पवित्र। पवित्रता की परिभाषा लास्ट क्या निकलती है जी? हाँ, एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है ये बढ़ता जाए, ये है तुम्हारी प्योरिटी। इसलिए एकाग्रता किससे बढ़ती है? जितना जितना तुम पवित्रता का पालन करते हो उतनी उतनी एकाग्रता बढ़ती है। सीधी सीधी बात है। इतनी तुमको एनर्जी चाहिए, उसका मूल जो है वह है प्योरिटी की पावर। जानते हो बाकी थोड़ा समय है, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कहाँ तमो प्रधान, तमो नहीं,
प्रधानता, वो कहा सतो प्रधान। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। देखो कितना सुंदर है, जाकर नहीं बोला तुमको क्या। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर, माना इसी शरीर से तुम गए हो, और फिर यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं। क्या पढ़ाई किस लिए होती है? ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पढ़ाई हो जाती है, धीरे धीरे अपने को क्या करते हो, होशियार बनाते जाते हो। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहां तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। यात्रा है तुम्हारी परम धाम की, निसंकल्प की। बीच में क्या आ गया? इससे क्या होता है? हाँ, याद की यात्रा में 4 चांद लगते हैं। जितने दैवी गुण है उतनी सहज होगी। जितने तुम कलिष्ठ हो, हाँ, जितना स्वयं के प्रति कुंठित हो, उतना ही तुम्हारी यात्रा भी मुश्किलात होती है। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, बनने जा रहे हैं सतो प्रधान। देखो अपने को, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है, वाह। इतने गहने दिखाए हैं, इतने सुंदर ड्रेसेस दिखाए हैं, सिंपल है क्या है? तामझाम वाला है वो है भक्ति मार्ग वाला, तामझाम वाला। लेकिन जब लक्षणा कंप्लीट होते अति सिंपल, कुछ बनावट नहीं है कि हम ये बन गए, हम ये बन गए, ये शक्तियां वो शक्तियां। ये भक्ति मार्ग तो बहुत पहले इनका खत्म हो चुका है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते अंदर से ही क्या है। इतने सिंपल चित्र है ये तो। ऊपर में शिव बाबा है, ये इधर सिंपल है। इनका आधार ऊपर में कौन है? इनको बनाने वाला शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। क्या बने? प्रजापिता ने तुमको कहां ले गए? अरे डायरेक्ट प्रिंस नहीं बनाया, क्या बनाया? डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम युग पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में अगर शूद्र तरह के संस्कार हैं तो वो कहाँ हैं? कलयुग में है। शूद्र पने से थोड़ा ऊपर उठे तो हाँ द्वापर, माना वहां तुम्हारी याद थोड़ी सहज होने लगती है, थोड़ा ऊपर उठे हो, और फिर द्वापर के आदि में जाते हो तो उतनी ही सहज होती जाती है। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो, इसकी क्या जरूरत है भाई? क्या क्या धारण करो है? कहाँ इतनी सुंदर पढ़ाई, कहाँ विराट रूप? क्या करो? इसको भी बुद्धि में धारण करो। अच्छा क्या है विराट में? सब कुछ है। परम धाम से लेके सृष्टि के अंत तक का सब कुछ आ गया। कौन सा है तुम्हारा विराट स्वरूप? क्या क्या है उसके अंदर? शिव बाबा। नीचे से ऊपर क्या क्या है मुरली में जब बोलते हैं? कौन कौन से वर्ण आ गए उसमें? किसी को नहीं छोड़ते तुम है? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भले सजा वजा हो लेकिन एक को नहीं छोड़ोगे, ले ही जाना है। वो कैसा विराट स्वरूप में कैसा दिखाया है चित्र में? सब कहाँ जा रहे हैं? काल के गाल में। चाहे तुम योग बल के द्वारा जाओ और चाहे तुम, ये तुम्हारा विराट स्वरूप है। जितनी जितनी प्योरिटी धारण होती है उतनी उतनी कोई भी अचानक परिस्थिति आ रही है, लेकिन जाना है तुमको, क्या भस्म होना है? या तो योग बल से, या तो सोचो जितना इतना विराट होता जाएगा उतना ही मुसीबतें हैं। हाँ, तुम्हारी याद की यात्रा में तुम मुसीबतों से ऊपर उठते हो, लेकिन ये साधारण बात मत समझो, बहुत जल्दी ड्रामा पलटी खाएगा, भक्ति में खल्लास हो जाएगा। जब तक ये विराट स्वरूप धारण नहीं किया तब तक थोड़ी सुख शांति है। तब तक क्या करें? कल्याण कर ले तैयारी कर ले। कहां तक? अब धरनी से ही ऊपर उठ गए तुम, तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है? भक्ति मार्ग वाला नहीं, 480 नहीं तो जो मुसीबतें आ रही है सब तुम्हारे मुंह पे झापट देंगे। 480 अक्सर होता तो इतनी बड़ी परिस्थिति। ये हर चीज प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखना, हर चीज प्रैक्टिकल सबकी आने वाला, सबका मुखड़ा सामने आने वाला है। जिसका भक्ति मार्ग में ठोस ठोस के भरा था, कौन ज्ञानी तो आत्मा थे, सब स्क्रीन पे दिखेगा, क्योंकि परिस्थितियां दिखाती हैं और दौड़ दौड़ के दिखाएंगी परिस्थितियां आगे चल के।
वंडरफुल खेल है। तो विराट स्वरूप जल्दी चाहिए है। हाँ, जितना धीरे से आए। अर्जुन की क्या हालत हो गई, सोचो वो अर्जन करने वाला था बेचारा, धारण कर रहा है तो भी सहन नहीं कर पा रहा। क्यों, मैं बीज में नहीं टिका हूं, मैं कहां से सहन करूं। अभी मेरे मोह माया है मेरे अंदर, मैं जाम बुद्धि हूं अभी भी। आप मेरे को अभी से ये दिखा रहे हो। नहीं, कौन सा स्वरूप चाहिए। हाँ, तो चतुर्भुज दिखा दो, क्योंकि आपकी बात छोड़ो, लेकिन जो चार भुजाएं हैं वो तो हमारी जैसी रही होंगी ना। एकदम ठंडे नाइन हो गए। तो सब कुछ जमता है चतुर्भुज, ऐसा नहीं बस विराट स्वरूप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब दूसरे बन गए तो हम भी बन सकते हैं। तो विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। अब भी हम हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे, चोटी के ब्राह्मण ही क्या बनेंगे। हाँ, कंडीशंस हैं यहाँ ब्राह्मणों की। आप बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। अंडरलाइन कर लो। अच्छा, अपने अपने काम के पॉइंट आते हैं मुरली में, वही अंडरलाइन करने हो, सब थोड़ी अंडरलाइन करेंगे। कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहां भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमारी है, सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। बीमारी हद की भी होती है, बीमारी बेहद की भी होती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं, तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। शरीर छोड़ दिया, हाहाकार मची है, लेकिन तुम कहां बैठे हो। हाँ, तुम आत्मा को राहत दे रहे हो, कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है, तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम राम बाप जैसा बन जाते हो, वहां कहने की कोई दरकार नहीं। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। कितना चमत्कार है, आगे कितना चमत्कार और हो जाएगा साइंस का, आज हम कल्पना नहीं कर सकते। सोचो, और फिर भी उनको हारना है, तुमको जीतना है। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का अर्थ भी जानते हो। ज्ञान क्या है, मात्र समझ, और विज्ञान है एकाग्रता, विशेष। उसके अंदर जो कुछ भी रहस्य छुपे हैं, जो समझने के नहीं हैं, वो क्या होता है, हाँ, अनुभव की बातें हैं। ज्ञान है समझ, और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। वाह, अंडरलाइन कर लो। अगर विज्ञानी बनना है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट बनना है, तो सब कुछ भूल जाओ। वो तो उनको तो कितना कुछ याद रखना पड़ता है, तब जाके रिसर्च करेंगे। और तुम्हारी रिसर्च, ये तुम्हारी स्पीड भी है। जितना तुम भूलते जा रहे हो, जितना संकल्पों को कम करते जा रहे हो, उतना ही बड़े से बड़े क्या सिद्ध होने वाले हो, विज्ञानी, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। क्या, सब कुछ भूल जाना ज्ञान से भी परे, तो ज्ञान भी है तो विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। सार रूप में क्या क्या है, रूप और बसंत। रूप माना योग युक्त अवस्था, पॉइंट ऑफ लाइट। रूप बसंत अर्थात दैवी गुण धारण किए, ज्ञान को स्वरूप में लाया। बाबा भी रूप बसंत है ना। बाबा क्या है, मैं जो हूं जैसा हूं। रूप कौन है, शिव। रूप है बसंत, जो उसका आधार। रूप भी है, उसमें सारे सृष्टि चक्र ज्ञान है। क्या, रूप भी है उसमें, बसंत रूप में है, रूप में नहीं। नहीं तो मुरली ने क्या बोला है, शिव में कोई ज्ञान की दरकार नहीं, लेकिन शिव बाबा। तो रूप भी है और उसमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। जिन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है, लेकिन साइंस कभी भी दुख के लिए नहीं बनी है। क्या, सुख के लिए बनी है, लेकिन उसमें नूंद कौन सी हो रही है, सुख के साथ दुख की भी नूंद हो रही है। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख और सुख दोनों है, वहां सुख ही सुख है। यहां है अल्पकाल का सुख,
बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरें तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। इस दुनिया से मरे छूटे तो कोई छूट सकता है? क्या होगा अंजाम? अपनी तरह के संस्कार लेके गया तो फिर अगले जन्म में उसको हिसाब किताब भोगना है। कितना गदगद होना चाहिए। हमको भगवान स्वर्गवासी बनाने आए हैं। दुनिया में जब स्वर्गवासी हो गए हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कहाँ गए? स्वर्गवासी हो गए। माथे कैसे हो जाते हैं उनके? कभी खुश होते हैं? चेहरा लटका के बोलेंगे हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सामने वाले अफसोस करता है। कितना अजीब है ना। वो भी बेचारा अच्छा खासा मूड होगा, उसके सामने चेहरा कैसा कर लेगा, जैसे मैं भी तेरे साथ दुखी हूँ। अरे वो बोल रहा है स्वर्गवासी हो गए मेरे दादाजी पिताजी, और तुमने अच्छा खासा चेहरा कैसा बना लिया रोने जैसा कि खुश हो जाए। तो ये परिभाषा है इनकी स्वर्गवासी की। और कहा भगवान आगे तुमको क्या बनाते हैं? स्वर्गवासी। और तुम कितने खुश होते हो? आज नहीं तो कल कहाँ गए? स्वर्ग में गए। सोचो कितनी खुशी की बात है। वो चेहरे लटकाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है तो चेहरा लटकाएंगे, ज्ञान मार्ग है तो खुशी में रहेंगे। तो गदगद रहना चाहिए। कल कल बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम्हारा स्वर्ग और उनका स्वर्ग बहुत अंतर है, मत पे चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। यह है कर्म संबंध और वो है कर्म बंधन। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार ही राय देते हैं। बाबा जानते हैं अनेक तरह के बच्चे हैं, उनकी बीमारियां भी वैसी, फिर राय देते हैं, पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आता हूं। विष्णु कहाँ का? तो ये कलयुग रहेगा। किसके लिए? ऐसे तुम भी नंबरवार, तुम्हारे लिए कलयुग खत्म होता जाएगा, कहाँ पहुंच जाओगे? विष्णुपुरी में। और उनके लिए कितना आसान था, कहाँ जाना? नीचे ही थी उनकी पुरी। सूक्ष्म में कौन सी पुरी में जाते थे? ब्रह्मापुरी में। और ज्यादा लेट कौन हो रहे थे? इनका मिलन ही नहीं हो पाया ससुर घर और गिर घर वालों का। तो ऊंची पुरी है ना, ऊंची स्टेज में जब तक ना गए तब तक इनका मिलन कैसे हो? तो बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? प्रश्न पूछा। हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। क्या? अगर महाराजा महारानी बनना है तो क्या पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो मुश्किल है क्या? कोई को क्या लगता है यह तो मुश्किल है? अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और तुम पवित्र नहीं रह सकते, यह भी कम नहीं है। हाथ कहाँ उठाया है विश्व का मालिक बनने में, और तुम पवित्र नहीं रह सकते? तो लज्जा नहीं आती, ये और बाकी था। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों इस पर जीत पानी है, इसलिए क्या कहेंगे? काम जीते जगत जीत। काम अर्थात कामना, कोई भी तरह की कामना, तब जाके जगत जीत। ऐसा अव्यक्त ने क्या बोला? ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों पवित्र रहते हैं, लेकिन तुम्हारी पवित्रता की परिभाषा कोई भी कामना नहीं है। निरंतर योगी बन गए, इसको कहेंगे काम जीत। तो मैं आया हूं पवित्र बनाने, तो तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। क्या?
कौन सी एम ऑब्जेक्ट नहीं है? एम ऑब्जेक्ट है क्या? कौन सी नहीं है एम ऑब्जेक्ट? है जी? हाँ, वो तो सबको ही मालूम है। हाँ, अरे इनसे नीचे कौन है? राधे कृष्ण। हाँ, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण। डायरेक्ट किसकी गलानी नहीं होती? अरे कैसा गजब का होगा ये, है? वंडरफुल हो गया, जाके देखे तो ये कैसा है, है? क्यों नहीं होती वही गलानी इसकी? अच्छा, डोंट मना, इसका हो तो रही है, डोंट केयर कभी इसलिए नहीं हो रही। इनसे मिलो, है? प्रैक्टिकल क्या बना है? हाँ, जो प्रैक्टिकल स्टेज आने करिए वो अपने हालत बिगड़ जाती है उनकी। जब वो प्रैक्टिकल स्वरूप नारायण का उनकी बुद्धि में, तो अरे ये इसको ऐसे ऐसी गाली दी हमने, बाप रे बाप। वहां संसार में कोई ऐसा है ही नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में जैसा ये बम्ब निकला बन के। सोचो, फिर दूर तक भी कोई गलानी सोचने सुनेगा ही नहीं, करने की तो बात छोड़ो कि भैया आपसे हो गए। हालांकि अगर गलानी सुन में पता नहीं हमको नरक भी नसीब हो ना हो। सोचो, इसमें मुरली क्या बोला? नारायण की कोई गलानी नहीं करते, लेकिन कृष्ण की करते हैं, कृष्ण की करते हैं। क्यों? वही तो नारायण बना, श्याम सुंदर। तो नारायण बनने बेचारे को कितना समय लगता है लंगड़े को? 20 से 25 वर्ष लग गए, तब जाके नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम। तो स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। जलाते हो? रावण कौन? गुरु लोग। दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं है कि यह कौन? हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। कहां? अगर रावण राज्य के हैं, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है। बहुत कहते भी हैं यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। कौन सी समझ होनी चाहिए? और समझ भी किनको होनी चाहिए? असली समझ किनको मिल रही है? हम बच्चों को। बाप बैठ समझाते हैं राम राज अलग होता है, रावण राज अलग होता है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। और रावण राज का एक भी राम राज में जा नहीं सकता, और राम राज वाले रावण राज की तरफ देखते ही नहीं। कितने भी मधुवन हो, मिनी मधुवन हो, देखते ही नहीं। क्यों? अरे कायदा है, हंस और बगुले इकट्ठे रह भी ना सके। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिर में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो, ऐसे ऐसे हैं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके पास कुछ ना कुछ अगर लक्ष्य है ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको जाके सुनाओ। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। कहाँ है मंदिर? किसके मंदिर? लक्ष्मी नारायण के मंदिर कहाँ है? हाँ है जी, भोपाल में भी है। अच्छा, और कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी में। और दूसरे कौन से मंदिर? शिव के भक्त कहाँ है? एडवांस में। तो नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं इनको क्या बीमारी है। ये क्या, मैं ज्यादा डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि क्या बीमारी है। तो वही रखने हैं तो भी बताएंगे तो सही बीमारी। सुनो, दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। क्या है? अजर था, बकरा है, बकरी है? क्या खाता है? अरे क्या खाता है? मल खाने वाला है। सोचो, अजमल खां, कहां से है ये? दिल्ली में है। और अभी बेहद का दिल्ली में होगा, कहीं और होगा? दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। वो भी मशहूर है अजमल खां। कहा बाप तुमको क्या बनाते हैं 21 जन्म के लिए? हाँ, एवर हेल्दी। यहां तो है ही सब, यहां तो है ही सब रोग अनहेल्दी। वहां तो कोई रोग होता नहीं। इसलिए वो दुनिया वाले क्या कहेंगे आगे चल के, सालों से हमारे यहाँ किसी ने दवाई होती क्या है हमको मालूम ही नहीं।
तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पा लेते हो। ये क्या आधार है हेल्थ और वेल्थ का? कर्म इंद्रियों से जीतना। तुम्हें यह कर्म इंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकते। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहां ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती नहीं, रावण राजे ही नहीं वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। अभी जो लगने जा रही है लड़ाई, ये क्या है? इससे क्या होगा? स्वर्ग के गेट खुलेंगे, तैयारी है। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि आर पार के, इसलिए जल्दी जल्दी डिफेंस के लिए क्या इकट्ठा कर लो, जितना हो सके सामान इकट्ठा कर लो। फिर यह लड़ाई नहीं फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है क्या? बेसिक एडवांस यज्ञ भी यह लास्ट है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं, इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली। इसलिए क्या कहा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां है शुभी रस, वहां के शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। यहाँ कैसी नहीं होती हैं? यहाँ कौन सा रस पीते हो सुबह सुबह? ग्रीन ब्लड, तो उसमें रस है। वहां के रस कैसे होंगे? हाँ, बहुत स्वादिष्ट होंगे। यहाँ जैसा तुम्हारा शरीर वैसी दवाई पिलाते हैं। वहां जैसा तुम्हारा शरीर वैसे ही दवाई नहीं है वहां, यहाँ तो दवाई कह सकते हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। उस राज्य के तुम अभी दिन रात लगे हुए हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं। जो तुम स्थापना कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? शिव की शक्तियां हो। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की कोई बात नहीं। क्या सिर्फ लगाया है? क्या कहा? शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। माना ज्ञान का कोई रोल नहीं है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, बहुत समझदार बन गए, अच्छी अच्छी क्लासेस कराने लगे। इससे शक्ति का कोई संबंध नहीं, धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक। क्या ऐसी कौन सी रचना है जिसको कोई नहीं जानते, ना बाप को जानते हैं? वो सब किस खाते में गए? सबके सब नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो, किस किस को जानते हो? रचयिता और रचना को भी जानते हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। किस लिए समझ मिली है तीन लोक की? जी, जानने के लिए, बगाड़ने के लिए। दूसरों समझाओ सुनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा है। हाँ, तुमको जाना है, तुमको प्रैक्टिकल तीनों लोकों की क्या करनी है? सैर करनी है। तो तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो यह है ना, यह बड़ी मम्मा भी है, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, युक्ति बदलाता हूं। क्या केवल राज नहीं समझाता, युक्ति से तुमको कैसे ट्रांसफर होना है वो युक्ति भी समझाता हूं, बतलाता हूं। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। क्या इसलिए तुम्हारी दुनिया में कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना। क्या कौन सी कृपा मांगी? कि बाबा 8 घंटे के लिए हमारी बहुत मुसीबत है, कुछ तो मदद करो। क्या बोला? ये तुम्हारा धंधा, तुम जानो।
तो बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कृपा का, अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, है? तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी तो वो बच्चे भी क्या बोलेंगे कि हमारे ऊपर क्यों नहीं की, कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं, क्या अगर मैं ऐसे हाथ घुमा दूं तो सब भ्रुकुटी के तख्त पर परमानेंट बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे, चिंता नहीं करनी। पावनता की वो स्टेज कब मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी चिंता नहीं, क्या कहा, तुम याद करते करते पावन बन ही जाएंगे। पावन आत्मा यहां रह नहीं सकेगी, कहां ट्रांसफर हो जाएगी, सूक्ष्म वतन में। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए, पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर यह ला नहीं, क्या आत्मा तुम्हारी पवित्र बनेगी और तुम्हारा शरीर, हाँ ये 5 तत्व तो तुम्हारे पावन नहीं बने हैं, ये कायदा नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े, क्या सन्यासी ने कहां से जन्म लिया, बेहद में कैसे, अरे वो गर्भ जेल में ही होते हैं, भले बहुत तपस्या करते हैं तो भी जन्म किससे हो रहा है, छुटकारा नहीं हुआ, और तुम्हारा जन्म किससे होता है, गर्भ जेल गर्भ महल से, इसलिए तुमको सन्यास करने की दरकार है? वो तो उनको तो छोड़ छाड़ के जाएं, एकांत में रमन करें, हो सकता है शिव बाबा की लॉटरी लग जाए। तो सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं, यह तो ऊंच से ऊंच ठहरे ना, सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं, क्या सदैव संपूर्ण निर्विकारी, सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं। वहां रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राज्य, वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना, इसको कहा जाता है स्वराज्य, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा किया तुमने अपने अश्व को, अविनाशी, कैसा स्वाहा किया, फिर रौद्र रूप धारण किया तो कोई पाप लगा, रुद्र व शिव एक ही है, सोचो कहां रौद्र रूप धारण करना, कहां सदा ही कल्याणकारी, क्या कहा, माना इसका अपना पार्ट नहीं है, जैसे किसका पार्ट बजा रहे हैं, हाँ सफाई करनी है क्योंकि आत्माएं तैयार हो गई हैं, पवित्र आत्माओं का जखीरा तैयार हो गया है, अब क्या होना चाहिए, विनाश होना चाहिए। श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है, शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, क्या लिंग भी बनाया तो मिट्टी का और शालिग्राम भी बनाए तो मिट्टी के, देहवान की क्या भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है, तो इनको डबोएंगे या परमानेंट रखेंगे, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं, जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डबो देते हैं, वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। अगर शालिग्राम शिव की स्टेज पे नहीं पहुंच पाया तो क्या करेंगे, उसको पूजा कर डबो देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा, बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है यह मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी,
वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में अच्छी सर्विस होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, ले लो इधर। इनको दे दो भाई, ले लो। दे दो। और आगे, और आगे, और आगे, यहीं दे। भक्ति मार्ग कब जाएगा ये? हाँ जी जी, हाँ जी। दूर देश से रहने वाला जी जी जी, आया देश पर है बिल्कुल, ले जाने के लिए। जी कहाँ? नहीं, परम धाम। जी 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 जी, स्वर्ग, जी। आपको अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में ले जाएंगे, आपको परम धाम जाना है तो परम धाम। सबके लिए लॉटरी है। जैसा तुम्हारा लक्ष्य, छोड़ूंगा किसी को नहीं। क्या तुमको या तो 21 जन्म के लिए या कलयुग के अंत में अगर 1-2 जन्म भी लेने हैं तो उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। सोचो, कलयुग के अंत में भी जो आत्माएं उतर रही हैं उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की नूंद है। इसलिए तुम्हारे ऊपर है, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलनी है, लेकिन चाहे तो तुम शरीर रहते रहते पहले मुक्ति में जाओ तो सृष्टि की शुरुआत करो, है ना। नहीं तो अपनी तरह के जो तुमने संस्कार धारण किए हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बनने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता। जब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाता है कभी खाली हाथ नहीं जा सकता दुनिया की अपेक्षा। और फिर अगर प्योरिटी को धारण किया है तो सोने में सुहागा। तो वो जैसे कि हाथ भरतू ही हैं, लेकिन निरोगी कंचन काया सतो प्रधान आत्मा को बनाना, इसलिए ये पूरी पढ़ाई है। इसको कहेंगे राजयोग। प्रैक्टिकल तुम्हारी आत्मा अगर सतो प्रधान बनी है तो कहां से दिखेगी? कौन सा थर्मामीटर है? हाँ, निरोगी कंचन काया। पहले निरोगी कंचन काया बनेगी, फिर काया कितनी हल्की हो जाए, एकदम लाइट, उड़ते हुए दिख सकते नहीं दिख सकते है? नहीं दिख सकते। अव्यक्तवाणी में क्या आया है? सफेद वस्त्रधारी उड़ते हुए को देखेंगे, कौन है, कहां से आए हैं? ये सब जलवे होंगे। इसलिए तुमको पहले कहां जाना है? परम धाम जाना है। इसलिए आज जो गीत चला है, खास बाबा अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। बाप तुमको लेने आए हैं, तुमको आके ये समझ देते हैं तुमको अब कहां जाना है? परम धाम जाना है। हाँ जी, इनको बनाने वाला शिव बाबा है। जी जी जी, इनको भी बनाने वाला शिव बाबा। हाँ जी। हमको क्यों नहीं बनाते, है ना? जब आपने इनको बनाया तो हम क्यों, हमारे में ऐसी क्या कमी थी? देख लिया आपने। जबकि आप तो किसी की कमियां भी नहीं देखते, आप भगवान हैं। आपने ये क्यों बुलाया कि इनको बनाने वाला शिव बाबा है? तो इसका मतलब क्या सबूत मिलता है? अगर इनको बनाया है तो हमको भी बनाएगा, नहीं बनाएगा? लेकिन कौन सी कंडीशन दे दी? इनको समझ दी है मात्र, कोई हथेली नहीं लगाई। ब्रह्मा बाबा की खांसी तक नहीं दूर की। सोचो, कई बार बोला कि शुगर तो ठीक कर दो, बोला कोई लेना देना नहीं। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। माना इनके कोई हिसाब किताब है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। चाहे खांसी है, चाहे किसी तरह कोई बीमारी है, बिल्कुल नहीं। ये जितना याद करेंगे, बस ये जो समझ दे दी है, समझ ही सब कुछ है। इस जगह तुम्हारी ये रेस है। समझ देना माना बहुत बड़ा उपकार है। इनको बनाया तो किस आधार से? समझ के आधार से। हाँ जी, बस नारायण की ग्लानि नहीं होती है। जी जी जी, कृष्ण की ग्लानि। हाँ जी, नारायण ही तो, कृष्ण ही तो नारायण बनता है। नारायण कृष्ण बनता है, कृष्ण नारायण बनता है। कृष्ण ही नारायण बनता अच्छा, है। मैं भी चकरासा गया था। ये तो उल्टा हो जाएगा ड्रामा। कृष्ण माना बचपन, नारायण माना समझदार। नारायण बनने के लिए कितना समय लगा?
20 से 25 वर्ष लगे, तो सोचो अब समझदार बन गई है, तो पढ़ाई में भी अंतर आ गया। और कृष्ण की ग्लानि कब हुई है? जब बड़ा हो गया तब ग्लानि हो, बचपन में? तो जब महाभारत से कितना बड़ा था वो मुरली के हिसाब से? 18 साल का। 16-17 वर्ष का होगा। स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है और रथ पे खड़ा है। वहां नहीं, वहां तो थर्म थर्म कांप रहे हैं। क्या जिनकी साइड ली है इनकी जीत हुई पड़ी है। तो ग्लानि हुई तो बचपन का है, शूटिंग काल नहीं के बराबर। लेकिन जब 16-17 वर्ष का है तब क्या, कौन सा जलवा हो गया? तो क्या स्वदर्शन चक्र ऐसे मालूम पड़ेगा? अरे 2 फाड़ कर दिए। हाँ, आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े कर दिए। कौन कौन से? हाँ, आध्यात्मिक, हाँ, विश्वविद्यालय, और ईश्वर को वहां से गायब कर दिया। तो रथ पे खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, तो कौन से सन की बात है? 2014। हाँ जी। मतलब कृष्ण की जो ग्लानि है, जी, जी, जी। बचपन कृष्ण, जी जी जी। लेकिन मुरलियों का गायन तो कृष्ण की ही है। अरे वाह! तो ग्लानि करने वाले करेंगे, भक्त क्या करेंगे? कृष्ण हमारा क्या है? गीता का भगवान। 16,000 नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, कायदा नहीं, कायदा नहीं है, क्योंकि 16,000 ने निराकार स्टेज को प्राप्त किया, कैसे बोल सकती हैं वो? उनके सामने कृष्ण क्या है? एक लक्ष्य है, ऐसा हमको बनना है, ऐसी प्योरिटी धारण करनी है, इसको महात्मा बोला है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हाँ, उनके सामने लक्ष्य हो, साथ साथ क्या करते हैं, इनका तो क्या सा बताया मुरली में, साथ साथ खेल कूद का रहस्य है, साथ साथ राजाई का रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है। ये कभी नहीं बोल सकते कि गीता का भगवान कृष्ण, लेकिन बाकी लाखों करोड़ों बोलेंगे कि गीता का भगवान कौन है। इसलिए आज कोई भी नहीं मानता है, दुनिया में चले जाओ कि गीता का भगवान हम कहते हैं शिव है, बोले फालतू बातें कर रहे हैं। इसलिए वो शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग की शूटिंग है। लेकिन 16,000 आत्मा ही ज्ञानी तो आत्मा है, 9 लाख भी ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, ध्यान रखना। भले दुनिया को हम समझा रहे हैं पूरे ब्रह्मा कुमारी कि गीता का भगवान शिव है, शिव है, शिव है, समझाना बात अलग, लेकिन प्रैक्टिकल यही शूटिंग है। 16,000 आत्मा को है ज्ञानी तो आत्मा, उन्होंने पास किया है, पढ़ाई पढ़ी है तो पास सर्टिफिकेट लिया है। बाकी सबके लिए गीता का भगवान माना उन्होंने कृष्ण को क्या बना दिया? गीता का रचयिता। सोचो कहाँ है रचना और कहाँ बना दिया रचयिता। गीता क्या है? कृष्ण की, हाँ, रचयिता है। सोचो आप कितना उल्टा कर दिया। बाबा ये उलाहना भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, रथ पे खड़ा है, तो कौन सा ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान दिया। कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का था। सोचो, और गीता की बुद्धि कैसी घूम रही है, ऑटोमेटिक। रथ में खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, कौन? कृष्ण खड़ा, शिव बाबा। हाँ, रथ पे खड़ा है, महाभारत सामने खड़ी है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है। कोई 16-17 वर्ष का होगा। तो कब सुनाया गीता का ज्ञान? किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। हाँ जी। मतलब लौकिक में भी अपन देखते आ रहे हैं कि बालक को देव स्वरूप बोलते हैं। जी देवता, जी, देवता बिल्कुल स्वरूप। बिल्कुल। तो उसमें तो कोई समझ ही नहीं, इसको क्यों देवता बोलने लगे? लो, मेच्योर को बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं भाई, क्यों? कैसे बोल दिया आपने है? कितना पालने में ही ऐसा ठुड्डा मारता है, कहाँ पहुंचा देता है। सोचो, पालने में भी बाहर नहीं आए हैं महाराज, है पूतना को ऐसा ठुड्डा मारा, कहाँ उड़ गई। हाँ, सोचो, अकासुर बकासुर वही साक्षात्कार कर रहे हैं, ये पालने में ही है। महात्मा है, महात्मा जो काला देखे तो देखें, बिना पवित्र बुद्धि के इनको पूतना का भी साक्षात्कार हो, अकासुर बकासुर का भी साक्षात्कार हो, ये कैसे हो सकता है? क्या है वो शिव बाबा के हिसाब से? बच्चा है, महात्मा है। हाँ जी। लौकिक में भी तो भाई तो बालक को ही बोलते हैं कि अरे क्योंकि क्या है, कोई विकार नहीं है। बड़े बड़े जो संन्यास धारण करते हैं तो उनमें भी क्या है, विकार है। वो कहाँ के महात्मा हो गए? बाबा को तो पसंद ही नहीं आता। बड़े हो तो मंद बुद्धि होते जा रहे, जितना बड़ा हो रहा है उतना ही मंद बुद्धि।
उनको लगता है हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, और बाबा कहते हैं मंद बुद्धि है ये। उतना ही देह अभिमान इनका बढ़ता जा रहा है, कहाँ के महात्मा। लेकिन 5 वर्ष का बच्चा, उसमें कोई विकार नहीं है, तो भगवान कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं उसको, महात्मा। तो तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया लेकिन स्थिति तुम्हारी महात्माओं जैसी है, ये है महात्मा। हाँ जी, ज्यादा ज्ञान ज्यादा विकार। जी जी जी, ऐसा कैसे? पहली बार सुना है। नहीं तो वो तो हाँ, ऐसे आपने स्थिर रह सकते, इसको ऐसे रखना, ये तो कहीं नहीं बोला है? जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा भिखारी, है? नहीं, ज्ञान ना ना, कितना है भाई साहब, लेकिन फिर भी उसका अमल तो नहीं कर पाते। नहीं नहीं, ये मत, ये बोलो जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही बड़ा योगी, जितना बड़ा योगी उतना ही बड़ा इंद्रियजीत। सोचो, ये मुरली के महावाक्य। हाँ, वो सुनने सुनाने वाला ज्ञान बात अलग है ना। हाँ, वो कह सकते हैं, जैसे एडवांस पार्टी भरी हुई, आज किसका जिक्र किया, अजम खां का। सोचो कैसा होगा ये खां, कैसे मल खाता होगा, ये गंदगी खाता होगा। सोचो दिल्ली में रहता है, जहां राजधानी स्थापन होने जा रही है, तो ये गति अलग। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, ये गति अलग। जितना बड़ा ज्ञानी उतना स्वरूप निष्ठ हो रहा है, तो मेरे को अति प्रिय है। हाँ जी, चोटी का ब्राह्मण ही देवता बन पाएंगे? जी जी जी। तो ये कैटेगरी कैसे डिसाइड होगी, चोटी के ब्राह्मण? हाँ, चोटी का ब्राह्मण अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो उसकी वंशावली प्रत्यक्ष होगी नहीं होगी? चोटी का ब्राह्मण को गुप्त किया और शिव बाबा को गुप्त किया, बाकी तो पूरा विराट स्वरूप लाखों ब्राह्मणों का सामने ही है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के लाखों स्टूडेंट सामने हैं, ये है विराट। लेकिन इसमें 2 को गुप्त किया, किसको? शिव बाबा को ही गुप्त कर दिया, चोटी का ब्राह्मण भी गुप्त हो गया। तो अगर चोटी का ब्राह्मण आदि में है तो अंत में भी कैसा होगा? धारणा में भी चोटी का होगा, ज्ञान में भी चोटी का होगा, तो याद में भी चोटी का होगा। तो उसकी वंशावली कैसी होगी? जैसा ब्राह्मण वैसी वंशावली। ये है सारस्वत ब्राह्मण, इन्होंने सार को सिद्ध किया। कैसे ब्राह्मण है ये सब के सब? मुरली में बोला, ये है सार को सिद्ध करने वाले ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण। तो जैसा चोटी का ब्राह्मण वैसी वंशावली। हाँ जी, आज वाणी में भी आया ना कि तुमको विराट स्वरूप को बुद्धि में रखना है। ना ना, बोला था। हाँ जी, तो अगर विराट स्वरूप तुम्हारी बुद्धि में रहे तो सोचो तुम्हारा जो अलवेलापन है वो रहे। खाने पीने में, रहन सहन में जो अभी के वैसे हैं वो रह नहीं सकता। विराट स्वरूप कितना खतरनाक होगा कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो तुमको दिखाए, इशारा दिया है, तुमको याद रखना चाहिए विराट स्वरूप। वो विराट स्वरूप नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ये विराट स्वरूप। अरे विराट स्वरूप में अर्जुन की क्या हालत हो गई, वो कुछ ना कुछ अर्जन करने वाला था तो भी सहन नहीं कर पा रहा। तो हिसाब किताब है। जब ये विराट स्वरूप धारण करेगा, उस निराकारी स्टेज में जाएगा, तो इन कर्म इंद्रियों को कैसा विस्तार हो जाएगा। सोचो कितनों को छत्र छाया मिल जाएगी, 16,000 को छत्र छाया। ये है विराट स्वरूप। जो छत्र छाया में नहीं है, सोचो क्या ड्रामेबाजी है। इसलिए दिखाया है गोप गोपियों को जो छत्र छाया मिली हुई है, किसके नीचे हैं? गोवर्धन को हो या विराट को हो, एक ही बात है। इंद्रिया का विराट स्वरूप हो गया इंद्रियों का। क्या गोवर्धन माना इंद्रियों को कैसा धारण किया है? विराट स्वरूप धारण किया है। 16,000 के लिए जैसे कि छत्र छाया बन गई, तो विराट स्वरूप कोई साधारण थोड़ी होगा ना। तो जैसा अर्जुन कौन से धर्म की आत्मा है? बौद्ध धर्म की आत्मा है। तो सोचो उसको सहन नहीं होता, तो फिर और तो प्योरिटी की पावर है। फिर भी बौद्ध धर्म है, संन्यास धर्म है, सिख धर्म है, फिर भी प्योरिटी की पावर है। लेकिन विराट स्वरूप कैसा होगा सोचो, कल्पना करके देखो। इसलिए तुमको याद आना चाहिए कि विराट स्वरूप ज्यादा दूर नहीं है। उससे पहले हम कैसे बन जाएं? कि अगर हम चोटी का ब्राह्मण है तो हम भी चोटी के ब्राह्मण की औलाद हैं, साधारण नहीं है। तो हमको भी चोटी का पुरुषार्थ करना है, साधारण पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। कितना भी मुश्किलात हो करना तो पड़े, इसलिए तो पढ़ाई है भाई। कितना भी मुश्किलात लगे, तुम्हारी खुद की समस्या है, भगवान की नहीं। क्योंकि कुछ ऐसा निराला पुरुषार्थ किए ना, तब तो सेफ्टी हुई है। क्या किया इन्होंने? ऐसा कुछ अजूबा गुरूबा निराला पुरुषार्थ किया है। निराकारी स्टेज में टिकना असंभव है, उसमें टिके हैं, ज्वाला स्वरूप अवस्थाएं टिके हैं।
तो इनको कोई परेशानी कैसे आ सकती है? तो सबसे बड़ी इनकी ट्रेनिंग कैसी होगी? हर परिस्थिति में कैसे रहें, नथिंग न्यू। सोचो कितने वंडरफुल है ये। किसी भी छोटी मोटी परिस्थिति में क्या किया इन्होंने? नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। जो भी ये सीन हमारे सामने आ रही है, कल पहले भी आई थी, हमको प्रभावित नहीं होना, हमारी याद की यात्रा को प्रभावित नहीं होने देना। तो इन्होंने प्रूफ धारण कर लिया, इनके लिए माया जैसे कि है ही नहीं, इनकी सेफ्टी हो गई। तो जैसे जैसे विराट स्वरूप निराकार स्टेज में जाएगा, वैसे वैसे जितने भी वंशज हैं स्वतः ही क्या होंगे? एक के चढ़ती कला से सर्व का भला। तो उनका सर्व का भला हुआ तो पूरे विश्व का भले की नींव है। फिर भले थर्ड वर्ल्ड वार हो, फिर भले एटॉमिक शक्ति का प्रयोग हो, फिर भले कोई कोरोना का बाप आ जाए जो करोड़ों को खत्म कर दे, उसमें अकल्याण नहीं है, दूर दूर तक अकल्याण नहीं है। तो तुम्हारा विराट स्वरूप, और विराट स्वरूप कहो या कर्मातीत अवस्था की पराकाष्ठा कहो, किससे गहरा संबंध है? विनाश से। हाँ जी। कल डिस्कशन में एक बात आपने कही थी कि माता गुरु बनाने पड़े। हाँ जी। तो भाई साहब फिर ये ऐसी बात है कि कलकत्ता तरफ भाई साहब इस बात को एक हाईलाइट करके, और वो किसी अपने कोई बोल रहे कि भाई साहब ने ऐसा बोला है कि ममता है, ममता बाई है, बाई फीमेल होती है मेल होता है। तुमको क्या अरे गरे नथु खैरों की बातें सुनने की? बोलो बाई अगर कोई बैठे कि मैं नर हूं, भगवान निराकार हूं, तो उसको काली का चोला दिखाओ कि अगर तू नर भगवान है तो फिर ये काली को क्या भगवान क्यों मान रहे हैं भाई? और जितने भी होंगे सबके सब वंशज, उनके खाने पीने को देख लो, उनका रिकॉर्ड पिछला। अगर आपको सही मायने में वो सब जानते होंगे, जितने भी वंशज होंगे, वहां तो एक खुली छूट सी मिल गई, भगवान का भगवान मिला, और कोई धारणाओं की परवाह, चाय भी पियो, अपनी तरह की पर तला हुआ खाओ, मिर्ची विर्ची डालो, सबके सब वंशज। तो ये है औकात। तो कहां भगवान तुमको अभोक्ता बनाने आया है? तो ये ज्यादा दिन चलेगा ढोंसला क्या है? ज्यादा दिन चले तो क्यों सुने? इधर सुन के इधर से निकालो, हम टाइम वेस्ट क्यों करें? हाँ मुसलमान है तो लेंगे ना छतर छाया, कहीं हमको निकाल के बाहर ना फेंक दें। क्योंकि जब अल्लाह के कायदे पे चलने का ग्रुप होता है तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। ड्रामा की सीन बन रही है, वो बाहर नहीं हुए हैं, ड्रामा अनुसार ड्रामा बन रहा है। उनको सबको मालूम है कितनी श्रेष्ठ धारणा है, सबको मालूम है कितना ईर्ष्या द्वेष कूट कूट के भरा है, कैसे आग उगलती है, सबको मालूम है। जो जा रहे हैं इनको ऐसा नहीं मालूम, इनमें वैसी सोल घुसी है जैसी उसमें है, क्योंकि इनमें कमजोरी रही है लंबे समय की, खाने खिलाने का सब कमजोरियां हैं ये। ऐसे नहीं कि बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे ये, नई दुनिया से जुड़े थे, बिल्कुल नहीं, कायदा नहीं है। जो असली नई दुनिया से जुड़ा है, जो श्रेष्ठ धारणा करे, ताकत नहीं है महाकाली की कि उसको नई दुनिया से अलग कर दे। तो है तो क्या बानो, क्या है ये? अरे बानो है, बाई है, बाई माना फीमेल। तो क्या बन के बैठी है? शिवोहम, मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हूं। तो कौन घास डालेगा सिवाय उसके थोड़े से वंशज के? वाली पैदा नहीं होता। अरे वो बता दो कि जब प्रत्यक्षता होगी हम भी आ जाएंगे, उसमें क्या है, खुश कर दो। हाँ जी। नहीं, ये पॉइंट इसीलिए उठाया कि वो आपके बात को टेक कर रहे हैं कि भाई साहब ने ऐसा बोला, तो मैं चाहता हूँ कि अब उनके बारे में आपने कुछ बोला तो वो भी सुने। अरे कोई कोई तो आजकल कचरे से भी वो बीन लेते हैं, अच्छा ही बीन लेते हैं, उनमें ये कला है। भाई साहब, हाँ जी बोलिए, आपकी कसर। हाँ जी वो और एक पॉइंट एक भाई ने भेजा है, तुम्हारे लिए एक घर सोना सोना लगता है, उसके ऊपर लगा हुआ है, वो जब से गया है तब से आपको बहुत प्रेम आया है, इसीलिए बोल रहा है तुम्हारे लिए बहुत सोना सोना लगता है। क्या बात है, सोना सोना लगता है, क्योंकि अब सोना ही सोना तो बचा। तुम चले गए तो अब सोना ही बचा है ना। और तुम तो क्या मतलब कॉपर की स्टेज भी थे नहीं थे जो तुम चले गए हैं। अब ये सोना सोना जैसा लगा है। ये घर कैसा लग रहा है? ये चारों सोना बिखरा हुआ है, सोना नहीं सोना। अच्छा हुआ तुम चले गए हैं, और सोने जैसी आत्माएं बची है यहाँ, इसलिए तुम्हारे लिए परिस्थिति बनी कि तुम कभी सोना थे ही नहीं, सोना नहीं, क्या है, सोने जैसा बन गया ये घर, इसलिए तुमको याद करते हैं। अच्छा हुआ तुम निष्कासित हो गए। हाँ जी हाँ। और हाँ बोलो प्रवीर भाई। भाई साहब ये जो विराट स्वरूप है ना, हाँ जी हाँ जी,
तो विराट स्वरूप एक्चुअली किसको एक नंबर कहेंगे ना 2 नंबर का कहेंगे? ये 1 नंबर 2 नंबर कहाँ से आ गया? मैंने नहीं पढ़ा। 1 नंबर ही दिखाया, 2 नंबर कहाँ विराट दिखाया है? तो इसके साथ आपने आज जिक्र किया बौद्ध धर्म का अर्जुन के साथ, हाँ, वो 1 नंबर के साथ वैसा कैसे महसूस होगा? अरे ये अर्जन करने वाली आत्माओं की है, जिन्होंने अर्जन किया, धारण किया, वो अर्जुन है। वो अर्जुन थोड़ी है जो ऐसे उड़ता फिर रहा है जबरदस्ती। आपने तो बोला है अर्जुन मतलब बुद्ध धर्म का जो है। हाँ हाँ थोड़ा टाइम में हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। तो बुद्ध धर्म का जो अर्जुन है, जो विराट स्वरूप देख के एकदम टच हो गया, ऐसे तो बोला। तो हाँ, माना वो नहीं रोएगा? वो क्या उड़ता हुआ चले जाएगा तो क्या? रहेगा। हाँ जी, हाँ, ठीक है, वो भी तो देखेगा ना विराट स्वरूप, तो क्या उड़ता थोड़ी चला जाएगा? तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो निसंकल्प में टिकने की, उसको कोई सहजता से मिल जाएगा क्या? हाँ, उसने तो कितना उल्लंघन किया होगा मर्यादा का। खान पान रहन सहन का कितना मर्यादा का उल्लंघन किया होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि उनको लॉटरी मिल जाए, देवता धर्म वालों को लॉटरी नहीं मिल रही? ये तो कायदा ही नहीं है। हाँ जी, और भाई साहब, और जैसे ये जो अजमल खां बोला है ना, अरे ये दिल्ली में है तो आपने बेहद का दिल्ली में अजमल खां है कोई? अरे हद की दिल्ली में ही बैठा होगा, हद की दिल्ली में होगा। हाँ, इसे बोलिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर होगा कोई कचरा खाने वाला। हाँ जी, हाँ ठीक है भाई, हाँ एक जी, ठीक है। हाँ जी, आप गर्दन ऐसे कर ली। चलो 5 मिनट बचे हैं। हाँ, अच्छा इनको तो केवल प्रश्न बोलना है। अच्छा उत्तर भी नहीं सुनते? बाद में सुन लेंगे, हो सकता है बाद में सुनते हो, लेकिन आप कई बार उत्तर देता हूँ तब ये आधा दूसरा प्रश्न सोच रहे होते नेक्स्ट क्या, क्योंकि हाथ में माइक है तो। नहीं सर भाई साहब, जी, जी, मेरे जी। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर एक ही मतलब प्रश्न तो मेरे हाँ, कई होते प्रश्न हैं, तो ढेर हैं, उत्तर- अपनी बुद्धि में जो एक बैठ गया। हाँ बस वो नहीं टेक्निक प्रश्न उत्तरों में क्या जाना है ना। हाँ, प्रश्न उत्तर तो चलते रहेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि में जो बैठ गया, हमारा दूर दूर तक का कल्याण नहीं। ये बात तो सही है, हर एक ब्रह्म कुमार को नशा तो होना भी चाहिए, ये तो सही है। हाँ। भाई साहब जो 5-6 दिन मिले हैं जी जी विशेष, बिल्कुल तो इसमें नामकरण होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? हाँ मतलब अच्छा क्या थोड़ा तेज बोलते हैं तो यहाँ कई बार लाउड हो जाता है स्पीकर भी, तो कानों को कान कैसा में, सा लगता है, हाँ। इसलिए ना धीरे से बोला कि अच्छी बात ही बोले, है ना। नामकरण माने नामकरण, है ना। उसमें पलटी मारी कि इन्होंने, ये जो मनन चिंतन वाले प्रैक्टिकल हैं ये जो मनुष्य हैं जो ये पलटी मारेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे? सही स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इनका नाम जैसे कि दर्ज हो गया 6 रोज में ही। नहीं होगा, ऐसी उम्मीद नहीं है, हैं? तुम अपनी तरह की जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत में तुम्हारी नोंद हो रही है 25 दिसंबर की। कौन सी नोंद हो रही है? 25 दिसंबर जो 3 माह ऐसा, अब ये तो एक रीत बनी गई। सोचो हर साल ये 6 दिन विशेष मिलने वाले हैं, ये पक्का मान के चलना। इसमें तुम अपनी तरह की नोंद करोगे जो आने वाली भट्टी है 3 मास की। तो जिनका भी नामकरण होगा तो 3 मास की भट्टी में वो अपने आप को बहुत महसूस करेंगे, राहत महसूस करेंगे। वो अक्सर हो रहा है, फिर आगे चल के उनका संस्कार में आ जाएगा। ये है बेहद का नामकरण। इसलिए हम लोग तपस्या अर्थात मेहनत, तो ये मेहनत को, प्रैक्टिस को धीरे धीरे प्रैक्टिकल होता है, ऐसा नहीं जम दे जाम दे नहीं। लेकिन ये तपस्या है, माना मेहनत है। जितनी ऊंची तुमने मेहनत की उतना ही अलवेलेपन को दूर किया है निश्चित रूप से। तो फिर ये धीरे धीरे भट्टियों में तुमको ये परिपक्व बना देंगे भट्टी। तो ये बेहद का नामकरण है। हाँ जी, मैं तो कृपा भाई आशीर्वाद। साहब एक बात जी बोलो। जी 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 बोलो। भाई साहब, हमारा संगठन तो ऐसे कोई किसी को ग्लानि नहीं करता, अच्छा, लेकिन कुछ आत्मा हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए नाम आ गया। हाँ जी, तो भाई साहब ये सब कोई बात नहीं, हम लोग किसी को ग्लानि करता। हमारा काम है ये जोग में बैठना, किसी को गिलानी नहीं करना। गुड। और तुम्हारा रचयिता ही कम नहीं पड़ता। उनको लगता है जैसा इनका रचयिता वैसी रचना, है ना। तुम कितने भी दिव्य गुणों को धारण कर, तुमको कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है जब तक ये पत्थर फेंक रहा है।
क्या क्या दिखाया उन्होंने? मटकियों को फोड़ डाला। तुम्हारी मटकी में कचरा भरा है, क्या नहीं है उसमें? मक्खन नहीं है भाई। तो कचरा भरा है तो पत्थर तो खाओगे ही खाओगे। इसलिए बाबा ने हमको सिखाया है कि पत्थर नहीं मारने हैं, क्या करना है? शुभ भावना शुभ कामना। लेकिन उन पत्थरों में भी कल्याण होगा, लेकिन तुमको नहीं मारने। ये बात बहुत सुंदर बोली भाई ने कि नई दुनिया के हैं तो किसी के लिए भी क्या नहीं सोच सकते, अशुभ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नथिंग न्यू, हर एक जैसे परवश है ना, अपना अपना ड्रामा प्ले कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता, सोचो नई दुनिया में आके कोई पुरानी दुनिया में जाना चाहेगा? सोचो, हमारी धारणा श्रेष्ठ हो या वो भी ना बचे, कौन चाहेगा? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो आत्मा परवश है, तो उसको तो बल्कि और सहयोग चाहिए तुम्हारी शुभ भावना का। अगर तुम्हारी यथार्थ शुभ भावना है तो उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं नहीं भैया, मेरा तो पतन शुरू हो गया। इतनी ताकत है। अगर आप योगी हैं तो आपकी शुभ भावना से तो उनका पतन रुक सकता है। सोचो आप, जहां उनकी धारणाएं बचनी ही नहीं है, तो वहां तो आपकी शुभ भावना काम करती हैं। इसलिए हमारे को तो महामंत्र भगवान ने यही पढ़ाया है, शुभ भावना शुभ कामना। किसी के लिए भी तुम बुरा सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? हर एक का अपना अपना पार्ट है ना, और अपना अपना पार्ट बजाने के लिए परवश हैं। आज नहीं तो कल सबको कहां जाना है? नई दुनिया में जाना है। बहुत सुंदर धारणाएं करनी है, बहुत सुंदर, साधारण नहीं, बहुत सुंदर धारणा। जब वो सोल निकलेगी तो उनको रियलाइजेशन होगा। इसलिए शुभ भावना में बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ जी, और मतलब ये सब आशीर्वाद कृपा नहीं, जी इसको क्या बोलेंगे भाई साहब कि जो जैसे कल कल से भक्ति शुरू हुई, जी नहीं मतलब ऐसा कोई आने का वो नहीं था, फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ। और शाम की जो क्लास थी जी उसमें जो गीत बजा था, जी पास तेरे उड़ाएं, जी जी करता है बाबा हाँ पास जी, तेरे उड़ाएं, ठीक है, तो बहुत वैसा सुंदर। कोई एक प्रकार की कृपा ही तो हुई, या क्या ही बोलेंगे? काश ये शब्द आगे भी बोल सके। काश, चैलेंज है, चैलेंज अंडरलाइन करो। काश ये शब्द आगे चल के भी बोलना। समझदार बनो, बहुत बड़े मूर्ख बन जाओगे। थमले ही बनेंगे, ये थमले ही हैं और थमला ही बनाने आए हैं। नहीं तो तुम ज्ञानी तो आत्मा हो ही नहीं। खुश होते रहो। थोड़ा सा समय ही है ये भक्ति मार्ग का, अब नहीं है। इसलिए कोई समझदारी नहीं है। भगवान ने अगर चांस दिया है तो समझदार बनो। 6 रोज जो कर रहे हो वो दिन रात करना पड़ेगा। कोई आशीर्वाद कृपा नहीं, परिस्थिति पांव तले से जमीन खिसका देंगी तब करेंगे, ऐसे नहीं। पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, ऐसी परिस्थितियां हैं, करना ही पड़े। कोई अलवेलापन नहीं बचना। भक्ति मार्ग रहेगा नहीं। या तो ज्ञान के आधार से धारण कर लो, नहीं तो परिस्थितियां। नहीं रहना तो नहीं रहना, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है तो नहीं है, नहीं तो पढ़ाई का कोई रोल ही नहीं है। अगर ये इतना ऊंच बने तो किस आधार से? कोई आशीर्वाद कृपा से बने क्या? बाबा ने पढ़ाई पढ़ी है, पढ़ाई की धारणा की है, और धारणा करने में मुश्किलात होती है। इतनी मुश्किलात हमको नहीं चाहिए, हमको तो बस आशीर्वाद कृपा मिल जाए। कितना आसान है ये। इसलिए बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं होती। अगर हमको लग रहा है तो शिव बाबा ने हमको चांस दिया है तो 6 रोज में देख लो, यही दिनचर्या चाहिए, सीधी सी बात। इसलिए अपने ऊपर कृपा करो, अपने को आशीर्वाद दो। अगर मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र और शत्रु है तो ये 6 रोज जो तुमने मेहनत की है, जैसे जैसे एक्टिविटीज की हैं, ये चाहिए, इस तरह की ही मेहनत चाहिए। तो समझो तुमने खुद के ऊपर आशीर्वाद कर लिया। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कृपा करे तो बाकियों के ऊपर भी तो करूं ना। क्या बोलते हैं? ये शब्द बाबा को पसंद ही नहीं आता। इसलिए तुम अपने कर्मों से अपनी रूपरेखा बना रहे हो। तुमको पढ़ाई समझ में आ गई, पढ़ाई को पढ़ के प्रैक्टिकल जो धारणा कर रहे हो, ये है असली कृपा। ये पढ़ाई की कृपा है, ये तुम्हारी बुद्धि की कृपा है, जो तुमने सही मायने में पॉइंट्स को बुद्धि में उठाया, सही मायने में धारण किया, तो ये होगी असली कृपा। इसलिए टीचर का काम है पढ़ाना,
स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना और धारण करना, इसलिए कोई कृपा शब्द ना वहां होता है लौकिक में, ना यहाँ होता है। वहां तो फिर भी वो नकल करवा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको नकल करा के क्या डिग्रियां दिलवा देंगे, वो क्या हालत करेंगे समाज की। भगवान ऐसा नहीं करता है, इसलिए यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमको बहुत सुंदर चांस मिल गया 6 रोज का, तो ये समझो कि भविष्य की बस यही रूपरेखा चाहता है। अगर डाउन आए तो आगे भूल जाओ कभी भट्टी का चांस मिलने वाला है, बहुत बार देख चुके। तो चांस लेने के बाद भी कुछ नहीं किया। अगर पुरानी तरह का संस्कार बना हुआ है तो इनसे बदतर कौन होंगे। जो संस्कारों को तुम छोड़ ही नहीं पा रहे तो तुम सर पे बिठाना, कौन बिठाएगा तुमको भाई। भूल जाओ, नहीं परिवर्तन बिना परिवर्तन के नहीं, कायदा ही नहीं है। और परिवर्तन प्रैक्टिकल दिखता है, बक से नहीं। क्या है प्रैक्टिकल, हमारे जीवन से दिखता है। तो सर्टिफिकेट देते हैं जो हमारे साथ में रहने वाले हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, लास्ट समय में अगर हम यहाँ अगर 6 रोज के लिए बाबा ने बुलाया है, अगर वो मेहनत कर डालते हैं तो उसी रूपरेखा को हम परमानेंट अपने जीवन में ले आते हैं, तो समझो अपने ऊपर कृपा कर ली, अपने को आशीर्वाद दे दिया। बाकी भगवान का ये कायदा नहीं है। इसलिए बार बार अक्सर मुरली में रिपीट करते हैं कि भगवान कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, और कुछ ठीक। ओम शांति।